दर्शकों, मैं अशोक शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही। में प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन मेला लगता है, वहाँ दंगल होता है, वहाँ पूजन होती है और सब परंपरा अनुसार वहाँ जो आयोजन होते हैं वो सब संपन्न होंगे। जिला प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई है। साथ में एक वहाँ पर ताले का एक कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ एएसआई वालों को हमने कहा है कि ये ताला आप यहाँ से खोल दें, क्योंकि हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान आपको करना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर उन्होंने अपने स्टोर के रूप में वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रख रखी हैं, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ ताला लगा रखा है। बाकी हमने उनको ये भी कहा कि ताले का कोई प्रावधान आपके नियम में नहीं है। यहाँ से वहाँ तक 51 में जो आपका जो कानून बना है उसमें ताले का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। स्मारक सुरक्षित करने का है, तो इसलिए तो उन्होंने ये हमको आश्वस्त किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में बातचीत करके उन मूर्तियों को वो शिफ्ट कराएंगे और उनका प्रयास होगा कि कल ताला वहाँ से खुल जाए। हमने उनको ये भी कहा है कि पूजन के समय हमें ताला वहाँ पर जो है खोल दें, ताकि सबकी भावनाएं रहें। बाकी परंपरा अनुसार पूजन होगी। साथ में जिला प्रशासन के साथ हमने ये भी बातचीत हुई है कि उसका दोबारा सर्वे कराएं। हमारी तरफ से भी मांग है, वो कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है, वो भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा सर्वे होगा तो जो मस्जिद शब्द है वो अपने आप विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो प्रमाण है वो पूरे मंदिर के हैं। और दोबारा सर्वे होने के बाद में जैसे श्री राम जन्मभूमि से लेके वहाँ की जो स्थान है उनका निकाल हो रहा है, तो इसका भी निकाल होगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम से भी दिया है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, हमारे सांसद भी हैं आदरणीय भाई साहब के नाम से भी दिया है, और विधानसभा में भी मैं इसको उठाने वाला हूं। और एक अच्छी 8 सदस्यीय टीम दिल्ली भी मैं आप लोगों से भी बातचीत करके, समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली जाएंगे। वहाँ पर प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। अगर नहीं होगी तो जो इन विभाग के मंत्री हैं शेखावत जी, उनसे बात करके इसके पुनः सर्वे करवा कर मस्जिद शब्द विलोपित करवाएंगे। साथ में यहाँ पर जो हिंदू समाज की जो भावना है उसके अनुसार प्रतिदिन पूजन वहाँ हो जाए, क्योंकि पूजन की परंपरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपंचमी के दिन है। नागपंचमी के दिन तो हम करते ही हैं। 12 अप्रैल 1992 को जब हमने प्रदर्शन किया था और पूजन की बात रखी थी, उस समय भी जो है एएसआई के अधिकारियों ने और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने जय स्तंभ चौक से वाहन उपलब्ध कराकर 11 सदस्यीय हमारा दल जो है गया था। वहाँ पर विधिवत पूजन 12 अप्रैल को भी हमने संपन्न करी थी। उस समय पर भी हमारे भोई समाज के जो परिवार वहाँ पर पूजन करते रहते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती लगाते रहते हैं, नारियल फोड़ते रहते हैं। कभी एएसआई की तरफ से भी उस पर कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं गया है। पूजन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। और जब सब स्पष्ट प्रमाण हैं, इसलिए हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप एएसआई को भी फैसला करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी पहल करना चाहिए। मुस्लिम समाज द्वारा कहा गया है कि उक्त ज़मीन से हमें कोई विवाद की बात नहीं है, और इसके बावजूद एएसआई द्वारा मैं अल्पसंख्यक भाइयों का भी सम्मान करता हूँ। और वहाँ विवाद की स्थिति इसलिए नहीं है कि 1922 में जब वहाँ पर नमाज उसके पहले वहाँ पर अदा होती थी, 1922 में ये स्थान परिवर्तन करके फिर आज़ादी के बाद ये ज़मीन यहाँ पर इनको ईदगाह के रूप में इनको उपलब्ध करा दी गई। वे अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद पर यहाँ नमाज अदा करते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान जिला प्रशासन ने किया है और इसीलिए वो हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान का ध्यान रखते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये निश्चित हो पाया है कि नागपंचमी के दिन ताले खोलकर ही पूजा की जाएगी। परंपरा अनुसार पूजन वहाँ होगी और ताला खोल दिया जाए, इसके लिए एएसआई के अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनकी जैसे ही अनुमति हो जाएगी तो वो ताला खोल के वहाँ पर पूजन होगी।